वनवास के दौरान और वनवास के बाद भगवान श्री राम के जोधपुर आने के संकेत साफ तौर पर मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण रामायण के अंदर भी है। उसमें तो यहाँ तक बताया गया है कि समुद्र में रास्ता बनाने के लिए जो तीर भगवान राम ने छोड़ा था वो राजस्थान की ओर छोड़ा था, उसी के बाद मरु प्रदेश बना। समुद्र में रास्ता बनाने के लिए भगवान श्री राम द्वारा जोधपुर पर तीर चलाए जाने और उसके बाद रेगिस्तानी इलाके को मरु प्रदेश के रूप में पहचान मिलने के बाद भी प्रमाण मिलते हैं। उस वक्त मंदोदरी के पिता व रावण ससुर मयदैत्य की नगरी के रूप में जोधपुर को जाना जाता था। इसका उल्लेख बाकायदा रामायण में भी आया है। सुंदरकांड के 60वें दोहे में समुद्र कहता है कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, रावण का ससुराल मय नामक दैत्य की नगरी मंडावर क्षेत्र, जो कि मंडोर नाम से विख्यात है, आप वहां पर इस तीर का संधान कीजिए ताकि दैत्यों का नाश हो। आपने दैत्यों के नाश करने का संकल्प लिया है। उस समय भगवान श्री राम ने उस तीर का संधान दक्षिण से उत्तर की ओर पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के ऊपर किया और उसी का परिणाम है कि ये सारा क्षेत्र मरु प्रदेश हो गया। यहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी, वो लुप्त हो गई और पूरा मरु प्रदेश बन गया। कभी मयदैत्य की नगरी के रूप में पहचान रखने वाले जोधपुर को बाद में भले ही रावण के ससुराल के रूप में पहचान मिली हो, लेकिन मयदैत्य द्वारा अपने जवाई रावण को सहयोग करने के कारण भगवान राम के खिलाफ जाने और साथ ही ऋषि मुनियों को तंग करने के कारण मयदैत्य भगवान राम के निशाने पर था। और जब समुद्र के रास्ते मामला आया तब भगवान श्री राम अग्निबाण का श्रृंगार कर चुके थे। तभी समुद्र हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक हो गया और बाण को समुद्र छोड़ने के लिए आग्रह करता रहा। चूंकि भगवान श्री राम ने अग्निबाण श्रृंगार कर लिया था तो उन्हें इस बात का भान हुआ कि मयदैत्य की नगरी पर क्यों नहीं ये बाण चलाया जाए। तब उन्होंने मयदैत्य नगरी, जिसे अब जोधपुर के नाम से जाना जाता है, पर तीर चलाया और उसके बाद से ही यह क्षेत्र मरु प्रदेश कहलाया। वैदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्गणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद श्री रामायणम। अगर राम के जोधपुर आने पर, मारवाड़ आने पर अगर कोई अपवाद है तो वो अपवाद करने वालों का है। स्कंद पुराण, श्रीमद् रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जो राम के होने से पूर्व में रचित हो गई थी, उसमें भी स्पष्ट प्रमाण है कि मारवाड़ क्षेत्र जो पूर्व में जम्बू द्वीप था और ये जो एशिया महाद्वीप है उसका नाम जम्बू महाद्वीप था और ये पूरा अजनाब खंड था। अज यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि से उत्पन्न हुआ खंड अजनाब खंड। भरत से भारतवर्ष हुआ, उससे पहले ये जम्बू द्वीप था। भगवान राम जम्बू द्वीप के अंदर मारवाड़ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जोधपुर से जैसलमेर तक का पूरा इलाका कभी समुद्र हुआ करता था। इस बात के प्रमाण इतिहास की पुस्तकों में भी मिलते हैं। कुछ समय पूर्व तक जैसलमेर के आसपास के रहने वाले लोग अपने आप को रावण के वंशज मानते थे। तो जोधपुर में रावण के ससुराल होने के बाद रावण के वंशजों द्वारा यहाँ आकर बस जाने और रावण के गुणगान से भी ये बातें साबित होने लगी हैं कि रावण भी था और राम भी थे। तभी इस तरह के प्रसंग सामने आने लगे हैं जिन्हें रामायण जैसे ग्रंथ में भी देखा जा सकता है। भगवान श्री राम का संबंध जोधपुर से कितना है और क्यों है, इसके बारे में काफ़ी कुछ साफ हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण और भी हैं जिनसे पूरी तरह साफ हो जाएगा कि वाकई भगवान श्री राम का जोधपुर से कोई न कोई संबंध रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको ये सारी तस्वीर और तफसील से दिखाएंगे।